दोस्तों जीपीडीपी 2025-26 तैयार करने से पहले हमें इस साल के नए जो गाइडलाइंस है उसको हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस साल के जीपीडीपी तैयार करने से पहले आपको कौन कौन सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं पीपल्स प्लान कैंपेन 2024-25 मतलब इस साल में प्लान तैयार होगा। 2025-26 के लिए जीपीडीपी प्लान तैयार होगा इस साल में। तो सबसे पहले हम टाइमलाइन देख लेंगे कि कौन से टाइम में हमें ये काम कंप्लीट करना होगा। देखिए सबसे पहला एकदम स्टार्टिंग हो रहा है 2nd वीक ऑफ सितंबर 2024 और एकदम देखिए फाइनल अपलोडिंग ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान 2025 का 31 जनवरी में आपको ये कंप्लीट करना होगा। ब्लॉक पंचायत के मामले में 28 फरवरी 2025 और डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए 31 मार्च 2025 तक ये पूरा काम को कंप्लीट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ स्नैपशॉट यानी कि टिप्स दिया गया है जो हाईलाइटेड गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है, पहला है ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल ग्राम सभा फॉर जीपीडीपी। स्पेशल ग्राम सभा अरेंज करना होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड इंस्टॉल करना होगा, साथ ही जो ग्राम सभा का जियोटैग फोटो भी अपलोड करना होगा। फिर एक इम्पॉर्टेंट काम है देखिए अपडेशन ऑफ प्रोफाइलर सेक्शन इन ई ग्राम स्वराज पोर्टल, यानी कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल में जाके पंचायत का प्रोफाइल डिटेल्स अपडेट करना होगा, इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देके अपडेट करना होगा और वो प्रोफाइल ब्लॉक पंचायत द्वारा अप्रूव भी करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे पिछले साल भी था 9 थीम था, तो सेम थीम अभी भी है, 9 वही थीम है। इनमें से किसी एक थीम को लेकर आपको संकल्प लेना होगा और उस थीम को बेसिस करके आपको जीपीडीपी तैयार करना होगा। तो संकल्प कैसे आप ले सकते हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम हिसाब से दिखाया गया है कि क्या क्या आपको करना होगा। अभी आते हैं मेन जो गाइडलाइंस है यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट है आपको थीमेटिक जीपीडीपी बनाना होगा, यानी कि आपको 9 थीम में से किसी एक थीम को चूज करके संकल्प लेना होगा meetingonline.gov.in इस पोर्टल में और उसको बेसिस करके आपको जीपीडीपी बनाना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बताया गया अपडेशन ऑफ ग्राम पंचायत प्रोफाइल, ये मैंने पहले भी बताया, ग्राम पंचायत प्रोफाइल को अपडेट करना होगा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे और वही प्रोफाइल ब्लॉक पंचायत द्वारा यानी कि हायर टायर द्वारा आपको अप्रूव भी करवाना होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि ओन रिसोर्स रेवेन्यू को आपको फंड एनवेलप में इंक्लूड करना ही होगा, यानी कि ओन रिसोर्स द्वारा आपको कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस या फिर सर्विसेज दिखाना ही होगा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान में। उसके बाद जो लाइन डिपार्टमेंट्स है, लाइन डिपार्टमेंट्स का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम से स्कीम से उनको भी जीपीडीपी में शामिल करना होगा। वीपीआरपी प्लान भी आपको इंक्लूड करना होगा, चाहे वो नो कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट एक्टिविटी क्यों ना हो, लेकिन कम से कम 1-2 वीपीआरपी एक्टिविटी आपको जीपीडीपी में शामिल करना होगा। उसके बाद देखिए जो थीम आपने लिया है, मान लीजिए कि थीम 1 आपने संकल्प लिया है, तो उस थीम का 25% एक्टिविटी आपको कवर करना होगा। मान लीजिए कि उस थीम में जैसे कि थीम 1 में 41 एक्टिविटीज़ है, तो 41 एक्टिविटीज़ का 25% आपको जीपीडीपी में शामिल करना ही होगा। 25% एक्टिविटीज़ को टच करके आपको स्कीम्स इंक्लूड करना होगा जीपीडीपी में। सेम तरीके से आपका जो 15th या फिर 5th एसएफसी या फिर स्टेट जो फिनेंस कमीशन है, जो फंड होगा अनटाइड पोर्शन का, उस अनटाइड पोर्शन का जो टोटल फंड है उसका 25% फंड आपको उस थीम में खर्चा करना होगा। तो एक आया कि 25% एक्टिविटी आपको कवर करना होगा, साथ ही
15th या फिर स्टेट फिनेंस कमीशन का जो अनटाइड पोर्शन का फंड आपको मिलने वाला है या फिर मिलेगा अगले साल, उसका 25% आपको जो थीम में आपने संकल्प लिया है उस थीम में आपको खर्चा करना होगा। तो 25% एक्टिविटी भी कवर करना होगा, साथ ही 25% ऑफ अनटाइड पोर्शन ऑफ 15th फिनेंस कमीशन या फिर स्टेट फिनेंस कमीशन आपको खर्चा करना होगा उस थीम में जिसमें आपने संकल्प लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़, इसको आपको एकदम क्लियरली आपको ध्यान में रख के ही जीपीडीपी का प्लान बनाना होगा। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। साथ ही जो पिछला जो गाइडलाइंस था वो ऑलरेडी है, जैसा कि टोटल फंड का 15th या फिर सेंट्रल फिनेंस कमीशन का टोटल जो फंड था उसका 40% अनटाइड पोर्शन होगा, 60% टाइट पोर्शन होगा और 60% टाइट पोर्शन में आपको अलग अलग मतलब कि 2 भागों में 50-50 करके आपको सैनिटेशन और ड्रिंकिंग वाटर पर्पस आपको खर्च करना होगा। तो ये पहले जैसे गाइडलाइंस था सेम इस साल भी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड का एक सैंपल यहाँ पे दिया गया है। इस हिसाब से आप अपना पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड बना सकते हैं जिसको डिस्प्ले करना होगा। साथ ही उसका फ़ोटो पिक्चर भी जीपीडीपी पोर्टल में आपको अपलोड भी करना होगा। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस तरीके से अपना पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड बना सकते हैं। आप चाहे तो दूसरा तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दिया गया है ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे आप देखेंगे कि PESA प्रोफाइलर अपडेट करने का बात यहाँ पे बताया गया है, लेकिन PESA सब पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत में करना नहीं होगा। उसका एक अलग लिस्ट होता है और उन पंचायतों में अलग थीम वहाँ पे होता है, 7 थीम अलग होता है। तो PESA विलेज लिस्ट या फिर ग्राम पंचायत लिस्ट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं उसके ऊपर भी आगे वीडियो आएगा, तो आप उस वीडियो को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका ग्राम पंचायत PESA प्रोफाइलर पंचायत में आता है या नहीं। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया है कि जीपीडीपी 2025-26 बनाने के लिए आपको कुछ पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो उन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते ही आपको जीपीडीपी बनाना होगा सक्सेसफुली। और थीम वाइज एक्टिविटी लिस्ट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो है। आप उस वीडियो को देख के हर एक थीम में क्या क्या एक्टिविटी है, कितना एक्टिविटी है, आप वो भी निकाल सकते हैं। साथ ही पंचायत निर्णय ऐप द्वारा आप कैसे जीपीडीपी को कंट्रोल कर पाएंगे ये भी मैं अगले वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।